जय हिंद दोस्तों। बीमे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको लाभ हानि पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से छोटी छोटी क्वेश्चनों को हम आपको बता रहे हैं जो आज के ऑनलाइन एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, उनका इसमें कह रहे हैं एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उससे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या है? तो देखो, जब बराबर का लाभ हानि हो रहे हो तो हमेशा इस कंडीशन में हमें हानि होती है। तो हम क्या किस तरह निकाल लेते हैं, यानी हानि, लाभ हो रहा है आपको 20% का और हानि भी हो रही है आपकी 20% की। जब ये दोनों चीज़ एक साथ हो रही हों और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शुद्ध लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, तो देखो किस तरह से आते हैं, यानी हानि होगी इस कंडीशन में हमेशा। तो हानि प्रतिशत बराबर आपका आएगा लाभ गुणा हानि अपॉन 100। तो देखो यहाँ 20% का लाभ हो गया और 20 की हो गई आपकी हानि और बटे हैं 100। तो दो जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, दो दूनी 4, यानी 4% की उसे हानि हुई। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि बराबर पूछे जाए और दो वस्तुओं में से प्रत्येक का मूल्य, यानी जो वस्तु है उनका प्रत्येक का मूल्य समान हो और एक पे 20% की हानि हो और दूसरे 20% का लाभ हो, और वस्तु का जो मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो समान कहें, जैसे कह रहे हैं इसमें दो वस्तु में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा गया, तो उस पर एक वस्तु 20% का लाभ हुआ और दूसरी में 20% की हानि हुई, तो इसमें जो बेचने वाला व्यापार है उसे हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, यानी हानि होगी उसे इस तरह निकाल लेंगे, लाभ गुणा हानि अपॉन 100, इस तरह निकालेंगे। तो लाभ की वैल्यू रखेंगे और हानि की वैल्यू रखेंगे, बटे में रखेंगे 100। जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी और दो दूनी 4, यानी 4% की हानि होगी। अगर यहाँ 50 होता और यहाँ 50 होता तो 5 × 5 = 25 हो जाता, तो 25% की हानि। जितना भी अपन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा मान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो 40वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं टेलीविजन तथा एक फ्रिज में से प्रत्येक, यानी टेलीविजन भी 12,000 रुपये का है और फ्रिज भी 12,000 रुपये का बेचा गया है। दोनों चीज़ बराबर मूल्य में बेची गई हैं। यदि टेलीविजन के लागत मूल्य, यानी जितने में बना था उस पर उसे 20% की हानि होती है बेचने पर, और जो फ्रिज है उसका लागत मूल्य में जितना 12,000 में बना है तो उस पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसे कुल कितने लाभ या हानि हुई, यानी कितने रुपये, क्योंकि यहाँ पूछे हैं लाभ और हानि के रूप में रुपये, परसेंट नहीं पूछा है। तो देखो किस तरह निकालेंगे। पहले हम देखो दोनों का मूल्य हो गया, इतना तो कंफर्म है इसमें हानि होगी क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, पिछला 39वां क्वेश्चन। तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, हानि कितने की होगी, यानी 20 गुणा 20, यानी लाभ और हानि बटे 100%। तो आपको पहले से पता है कि 4% की हानि आएगी क्योंकि पिछला क्वेश्चन सेम था, बट इसमें हमने पैसे भी याद करने हैं कि कितने पैसे की हानि हुई है। तो देखो 12 और 12 दोनों टोटल 24,000 रुपये हैं। तो 24,000 रुपये में जब 4% की हानि हो गई है तो हम इसमें निकाल लेंगे क्रिया मूल्य 100 अपॉन 4% की हानि हो गई, तो 100 में से 4 चले गए तो हो गए 96 बचे। तो आपका क्रिया आ जाएगा 24 चौका 96 और 4 से कट जाएगा 100 25 बार, यानी 25,000 रुपये क्रिया मूल्य आ गया। तो हानि कितने की हो गई, तो हानि हमेशा होती है, हानि बराबर होता है क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 24,000 रुपये। तो 1,000 रुपये की हानि हुई हमें, यानी 1,000 रुपये की हमें हुई हानि। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 19,800 रुपये में बेचा गया, यदि गाय के 10% लाभ पर तथा घोड़े को 10% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। तो ये आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, यानी प्रत्येक गाय और घोड़ा जो बेचा गया है वो 19,800 रुपये में बेचा गया है, चाहे उसका क्रिय मूल्य कुछ भी रहा हो। तो जब घोड़ा बेचा, गाय पर उसे 10% का लाभ हुआ है और घोड़े के मूल्य में 10% की हानि हुई है, तो हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत हो जाएगा आपका 10 गुणा 10, यानी लाभ गुणा हानि बटे 100। तो 1% की हानि हो गई है। और उसका कुल विक्रय मूल्य कितना रहा, कुल विक्रय मूल्य उसका रहा है 19,800 गुणा 2, क्योंकि ये 2 लोग हैं, एक गाय और एक घोड़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं हमने निकालना है क्रिय मूल्य। तो देखो क्रिय मूल्य कैसे निकालेंगे। क्रिय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी 19,800, और हम 2 को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हम काटने में आसानी होगी, और गुणा 100 अपोन में होता है 100 माइनस लाभ या हानि। तो हमें हानि हुई है 1% की, तो नीचे रह गया 99। तो 99 से इसे सीधा काट देंगे 2 बार, और 2 दूनी 4, यानी आपका हो जाएगा 40,000। देखो 2 दूनी 4, 2 जीरो ये रही और 2 जीरो ये, तो 4 जीरो हो गई। तो ये हो गया आपका 40,000 रुपये। तो क्रिय मूल्य रहा 40,000, और विक्रय मूल्य कितना रहा आपका, और विक्रय मूल्य रहा आपका, इसकी हम गुणा कर लेंगे इसमें। तो गुणा होने पे ये आएगा 39,600 रुपये। यानी जो हानि हुई है उसकी, हानि अगर हम रुपये में बात करें तो हानि हुई है उसको 400 रुपये की। तो पूरे लेन देन में से क्या हुआ, 400 रुपये की हानि मिली। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका 42वें क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक व्यापारी ने 960 रुपये के 2 रेडियो खरीदे। उसने एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक का क्रिय मूल्य होगा। तो देखो किस तरह करेंगे। तो देखो इस बार हानि और लाभ में अंतर है, यानी हानि है 15% की और दूसरा कह रहे हैं जो लाभ है वो 19% का है। और इस बार दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वो बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब अगर हम माने कि रेडियो एक एक्स का है रुपये का, तो दूसरा हो जाएगा आपका 960 माइनस एक्स का। भाई एक अगर एक्स का मान लें तो दूसरा हो जाएगा 960 माइनस एक्स का, यानी 100 का होगा तो इसमें से 960 माइनस 100 घटा देंगे, तो इसलिए एक्स लेके चलते हैं। तो पहले में एक रेडियो 15% की हानि हुई है, यानी 15% की हानि का मतलब है हम 85/100 कर लेंगे बराबर, पर दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं तो दोनों को बराबर लेके चलेंगे। और यहाँ आपका कह रहे हैं वो कि 19% का लाभ हुआ है, यानी 119/100। बस यहीं से हम आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। यानी 100 से 100 कट गया, 70 से काट लेंगे, 7 पंजे 85, 7 7 119, 7 के अंदर गुणा कर देंगे यानी 5x, और बराबर हो जाएगा 960 गुणा 7 और माइनस के 7x। ये 7x यहाँ आके हो जाएंगे 5 के साथ प्लस हो गए 12x, और बराबर हो जाएगा आपका 960 गुणा 7। 12 से काट लेंगे, 12 अट्ठे 96, तो 96 हो जाएंगे आपके। अब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 की गुणा करने 8 7 56, तो यानी 560 रुपये आ गई x की वैल्यू। तो एक का अगर 560 आ गया तो दूसरे का कितना होगा, तो दूसरे का होगा हमारा 900 में से घटा लेंगे हम 960 में से, तो 960 में से हमारे माइनस हो गए 560, तो कितने बचे 400 रुपये बचे। तो एक रेडियो का दोनों का अलग अलग पूछा है क्रिय मूल्य, तो एक का क्रिय मूल्य हो गया 400 और दूसरे का हो गया 560, यानी एक रेडियो ए का हो गया 560 ये कह सकते हैं, बी का हो गया 400 रुपये। तो ये दोनों का क्रिय मूल्य हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है।
तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।